चंद्रिका, ये लो चंद्रिका, पानी पियो। मां साहब, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बोलो देव, अब तुम क्या कहना चाहते हो? मां साहब, मुझे वसु से पता चला कि आपके और मेघा के बीच में वसु को लेकर बहस हो गई और बात आगे तक बढ़ गई है। और नहीं तो क्या, हमारे ही घर में खड़ी होकर वो हमें समझा रही थी कि हमें अपनी स्टाफ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जिस चंद्रिका सिंह चौहान ने आज तक अपने हर स्टाफ को परिवार का दर्जा दिया, उसी चंद्रिका सिंह चौहान को समझाने की कोशिश करी थी कि हमने अपने ही घर में एक बेचारी लड़की की जिंदगी तबाह करके रखी है। वो उड़ना चाहती है लेकिन हमने उसके पंख बांध के रखे। यही कहना चाहती थी ना वो होती कौन है? हमारे घर में अपनी राय देने वाली। उसके शब्द और उसका अहंकार दोनों ही हमें पसंद नहीं आए। मां साहब, मैं मानता हूं उसे अपनी सीमा पार नहीं करनी चाहिए थी। वसु हमारे लिए क्या है और आप वसु के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, वो सब जाने बिना उसे इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन मां साहब, मेघा बस अपना ओपिनियन रख रही थी। सही या गलत ये बात अलग है, लेकिन अपना ओपिनियन रखने के लिए इतनी बड़ी सजा। और मां साहब, आप तो हर घर के लिए एक मिसाल हैं। आपके घर में किसी को अपनी राय रखने से पहले डरना नहीं पड़ता। मां साहब, वो भी आपकी तरह एक सेल्फ मेड वुमेन है, इसलिए आपकी सजा सुनाने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी। लेकिन क्या आगे से हमें भी आपके सामने सोच समझकर अपनी बात रखनी होगी। मां साहब, अब मेघा कहाँ अपने लिए कुछ मांग रही थी? वो तो वसु के साथ अपना ओपिनियन शेयर कर रही थी और वसु के ब्याह पर ये सब कह रही थी। क्या वसुधा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा? मां साहब, हुकुम चाहे। सावित्री, वसुधा से कहो कि अभी के अभी हमें हॉल में आकर मिले। जी हुकुम। हमें समझ में आ गया है कि तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन ये भी समझ लो, हमने कभी भी इस घर में किसी को भी अपनी बात रखने की मनाही नहीं की। लेकिन एक समझदार इंसान को ये पता होना चाहिए कि किसके सामने कब और कैसे बोलना चाहिए। इतना बेबाक होना कभी कभी महंगा पड़ सकता है। मां साहब, पर बस हम देख रहे हैं कि तुम्हें अपनी मासा की शब्दों पर अब भरोसा नहीं रहा। साहब गलत समझ रही हैं। मां साहब, देव, क्या तुम्हें अपनी मासा के फैसले पर एतराज है? मां साहब ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मासा का हर फैसला हमारे लिए पत्थर की लकीर है। लेकिन जिस तरह से तुम मेघा की तरफदारी कर रहे हो, उससे तो यही लगा कि तुम्हें चंदा का फैसला सही नहीं लगा। मगर साहब गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मासा का कोई भी फैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता। मुझे उनसे बात करनी होगी। प्लीज आइए। वसुधा, थोड़ी देर पहले हमने मेघा की सारी बातें सुनी और उसे लगता है कि हमने तुम्हें इस घर में कैद करके रखा है। हम तुम्हें तुम्हारे हुनर और काबिलियत के हिसाब से जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इसलिए अभी के अभी हम तुम्हें चंद्रिका सिंह चौहान की कैद से रिहा करते हैं। सावित्री, अभी के अभी वसुधा को घर के सारे कामों से आजाद कर दिया जाए। अब से वसुधा इस घर की कर्मचारी नहीं होगी और ना ही वो रसोई में काम करेगी। अब से वसुधा सिर्फ और सिर्फ सत्व की ब्रांड एम्बेसडर होगी। भाभी साहब तो उल्टी गंगा बहा रही है। अगर हटाना ही है तो ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा देती। अब क्यों यो हमारे से किचन में काम करवाएगी? देवी हुकुम,
हमारे को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए देवी हुकुम। ना ही हमारे को किसी ताज का मोह, ना ही किसी इश्तिहार में छपने का लालच, ना ही हमारे को मुनाफे में कोई हिस्सा चाहिए। हमारे को तुम्हारी देवी हुकुम के चरणों की धूल मिलती रहे, वो तो जीवन ऐसे ही तर जाएगा। हमारी आपसे विनती है देवी हुकुम, हमारे से सब कुछ छीन लीजिए, लेकिन आपकी सेवा करने का अधिकार मत छीनिए। देवी हुकुम, जादू देवी हुकुम, देवी हुकुम। सुन लिया तुमने? मेघा क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि वसुधा क्या सोचती है। मेघा ने वसुधा के दिमाग में ऊल जलूल बातें भरने की कोशिश की। उसे क्या लगता है हमारी कंपनी सिर्फ वसुधा की वजह से चल रही है? नहीं, एक एम्पायर की सक्सेस के पीछे हजारों लोगों की मेहनत शामिल होती है, और कोई भी कंपनी किसी एक इंसान की वजह से ना कभी बंद होती है और ना ही कभी चलती है। ताज्जुब है हमें कि एक अदना सी लड़की हमारे ही घर में आकर हमें ही सिखा रही थी कि हमें अपने कर्मचारियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमें अपना घर या व्यापार कैसे चलाना चाहिए। अगर उसे पता होता कि वसुधा हमारे लिए क्या मायने रखती है और उसे बढ़ावा देने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, तो वो कभी ऐसे बेवकूफों जैसी बातें नहीं करती। देव, ये हमारा घर है और इस घर में वही होगा जो हम चाहते हैं। माँ साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मेघा को हमारे घर के मामलों में नहीं बोलना चाहिए था। उसने आप पर, हम सब पर गलत इल्जाम लगाया। लेकिन माँ साहब, आप तो दुश्मन को भी आगे बढ़ने का मौका देती हैं, उनकी गलतियां भी माफ कर देती हैं। और मेघा से तो शायद ये पहली गलती हुई है, तो पहली गलती की तो माफी मिलनी चाहिए ना। हाँ साहब, मेघा बिल्कुल आपकी तरह सेल्फ मेड है। उसने सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया है। प्लीज ये सब डिस्ट्रॉय मत कीजिए। हो सके तो एक बार अपने फैसले पर विचार कीजिए ना माँ साहब, प्लीज। वसुधा जी, क्या तुम भी देव की बात से सहमत हो? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मेघा को लेकर हमारा फैसला गलत है? सुन लिया तुमने? जिसके बारे में मेघा ने इतना कुछ कहा, वो हमारी बात से सहमत है, और एक हमारा बेटा है जो अपनी मासा को गलत साबित करने पर तुला हुआ है। नहीं माँ साहब, लगता है अब तुम्हें अपनी मासा के फैसलों पर यकीन नहीं रहा। नहीं माँ साहब, देव को अपनी मासा पर भरोसा ना हो, ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। कभी कभी गुस्से में लिए फैसला हमें दुख देता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो। लेकिन माँ साहब, आपको फिर भी मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। माँ साहब,